अभी आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 71 साल तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना। पाकिस्तान को तारीख में पहली बार होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश। इंग्लैंड ने कराची टेस्ट में 8 विकेट से मैच जीत लिया। पाकिस्तान को रावलपिंडी, मुल्तान के बाद कराची टेस्ट में भी शिकस्त हुई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 0-3 से सीरीज अपने नाम कर ली। कराची टेस्ट में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। पाकिस्तानी खिलाड़ी खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। पहले पिंडी टेस्ट इंग्लैंड को जितवा दिया, फिर उसके बाद मुल्तान टेस्ट में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके, जिसके बाद अब कराची टेस्ट में भी 8 विकेटों से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और व्हाइट वॉश का अपनी सरजमीन पे सामना करना पड़ा है पाकिस्तानी टीम को। 71 साल तारीख की ये बदतरीन शिकस्त है जिससे पाकिस्तान दो चार होना पड़ा है। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात की जाए, बैट्समैन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह की उनसे तवक्कुआत वाबस्ते थी। बड़े बड़े नाम शामिल थे पाकिस्तानी बैटिंग लाइन में। मोहम्मद रिजवान नहीं खेल सके खुलकर और सेकंड इनिंग में जो कि कराची टेस्ट में दरकार थे उनकी जानिब से रन्स नहीं बना सके और पाकिस्तानी टीम जो है वो सिर्फ 167 रन्स का हदफ दे सकी इंग्लैंड को टीम को, और इंग्लैंड की टीम ने बासानी 8 विकेटों पर यह हदफ मुकम्मल किया और यूं तीसरा टेस्ट मैच जीतकर व्हाइट वॉश करने में इंग्लैंड की टीम कामयाब रही। बेन स्टोक्स की कारकर्दगी बड़ी बेहतरीन रही, उनकी जानिब से कैप्टनसी बड़ी बेहतरीन की गई और खासतौर पर बेन डकेट की जानिब से जिस तरह की बैटिंग की गई और टेस्ट मैचेस में जिस तरह की तेज बैटिंग की गई वो बड़ी काबिल तहसीन। ऐसी वाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान की शिकस्त पर, वजह क्या लगती है आपको? वजह सबके सामने बैट सिलेक्शन और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी किया पूरी थ्रू आउट उस पर हमारा होमवर्क ही नहीं था, जबकि वो लोग तो ऐसा होमवर्क करके आए थे कि आपके सामने ही जो उन्होंने कहा वो कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी स्ट्रेंथ किस तरफ है और मैकलम ने आज के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि हम किस टाइप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और खेलेंगे। वो जो उन्होंने करके दिखा दिया और हम जो है वो इसी में रहे कि हम कहते थे हमारे फास्ट बॉलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपने 4-4 ओवर वाले क्रिकेट खेलने वालों को आपने टेस्ट कैप दिला दिया, आपने एक तरह से ये कैप बांटी है उठा के। दो डब्ल्यू आपके अच्छे लगे मुझे कि आपने जो है वो सऊद शकील को खिलाया, ज़ाहिर है कोई कुछ नहीं कर रहा था तो आपने फवाद आलम को बाहर किया था। अबरार एक बिल्कुल ही अलग ही चीज़ थी और लेकिन ये चीज़ें तो सोचने वाली हैं ना, वो तो बहुत कुछ सोच के आए थे। लेकिन तौसीफ साहब, आपने अबरार की बात करी, मिस्ट्री स्पिनर हैं वो, बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई उनकी जानिब से इस सीरीज में, लेकिन जिस तरह उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आगे चल के उनके कैरियर के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि फिंगर स्पिनर के लिए मुश्किल हो जाता है इतने ओवर्स कराना। देखिए आपके लिए मुश्किलात तो यही है ना, जब आप शाहीन को लाए उस वक्त आपके बॉलर्स विकेट्स लेके नहीं देते थे, यानी ब्रेक थ्रू ऊपर से नहीं मिलते थे। आपने खिलाना शुरू किया, उसने ऊपर से आपको विकेट 1, 2, 2, 3 लेके दी। आपने उसको इस तरह रगड़ा है कि बस वो आज उसका हाल देख लें। आप कहते भी रहे बीच में कि भाई इसको रेस्ट करा दो, कोई और देख लो, कुछ कर लो, मगर नहीं, इनकी समझ नहीं है। जो आपने अबरार की बात की, जाहिर वो तो होमवर्क शुरू कर दिया उन्होंने। आप खुद देख लें कि इस मैच में तो उन्होंने ठीक है जो भी था उन्होंने अटैक कर दिया, मैच तो कल ही खत्म कर दिया था उन्होंने, जितने रन एकदम तेज बनाए थे। तो वो तो जाहिर है इस पे प्रॉब्लम तो आनी है ना, जहाँ टर्निंग विकेट नहीं मिलेगी और जहाँ क्रॉस नहीं खेलेंगे वहां तो अबरार को मुश्किलात डालेंगे ना। उसने तो आपको काम करके दे दिया लेकिन आप उससे फायदा ही नहीं उठा सके। आज भी आप कराची में तो कभी भी पाकिस्तान इतना बुरी तरह नहीं हारा और 3 टेस्ट मैच शायद हमने हारे हैं यहाँ पर। और पहले तो हम स्पिनर्स पे फंसा लेते थे, मगर आपने तो आज अगर 250 से 300 रन आप लीड ले देते तो आप डिफरेंट नतीजा होता। तो आंसू तो पूछ जाते थोड़े से, इसलिए कि आप एक टेस्ट मैच जीत जाते, मगर यहाँ तो आपने खुद देखा कि क्या बैटिंग की है और जाहिर है कि उनका एक बिल्कुल अलग स्टाइल था खेलने का और उन्होंने वो डिजर्व करते थे जी, वो वर्क करके आए थे सारा। हमारे यहाँ तो इसी में लगे रहे, ये पिच बना लो, वो कर लो, ये लड़का खिला दो, वो कर दो, वो कर दो, भाई इसी में हम लगे रहे ना। ये नहीं कि हम हारे हैं तो ये बात कर रहे हैं। हमने तीनों टेस्ट मैच का मुवाजना किया। आप पहले 2 टेस्ट मैच जीत सकते थे आराम, उसका होमवर्क आपके पास नहीं था। फिर उसके बाद आप इस वाले पे आते हैं तो ये भी आपके ही हाथ में था अगर देखा जाए तो। आप 250 से 300 रन बनाते, ये नहीं बना सकते थे। फिर आपकी कप्तानी ऐसी थी
कि माशाल्लाह देखने से आई है, आज भी 50 रन उनको चाहिए। लग ऐसा रहा होता था कि हम जो है वो बॉलिंग पिच के ऊपर बैटिंग कर रहे होते थे और वो बैटिंग पिच पर आकर बैटिंग करते थे। ऐसे ही नजर आ रहा था। देखिए आप पहले यही सोचते रहे, स्पिन बनाए, कैसी बनाए, बातें सुनते रहे हम, ये हो रहा है, फिर वहां चले गए, वहां जाके स्पिन बनाने। वो भाई स्पिन ऐसे थोड़ा सा टर्न होना चाहिए। बीइंग ए स्पिनर मैं बात कर रहा हूँ, आपको लंबा टर्न करेंगे। उनका स्पिनर क्या थे, जिस टीम में अगर उनके बैट्समैन जो है वो आपको बॉलिंग करके आउट कर दें तो आपका क्या हाल है। हम तो दुनिया में स्पिनर के मास्टर थे खेलने के, और आज हम हाल देख रहे हैं कि हमारे से लेफ्ट आर्म स्पिनर एक मीडियोकर स्पिनर हमसे नहीं खेला जा रहा। तो ये तो हमारी चीजें हमने पहले से खराब की हैं। ठीक है सर, आपने जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उनको पॉइंट आउट किया। ये फरमाइएगा कि बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। और अगर हम अपने खिलाड़ियों की बात की जाए तो अगर कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाता है तो हमारे पास उसका बैकअप भी नहीं होता है। तो ये तो पुरानी कहानी है ना। हम तो रो के, आपने देखा होगा, सारे ही कह रहे थे, जो क्रिकेटर थे वो तो कह ही रहे थे, दूसरे भी ये बातें कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको जिनको चांस देना है। आप होम सीरीज होती किस लिए है? इसीलिए होती है कि एक दो डेब्यू आप करा के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, जो परफॉर्म करे हुए हैं, उनको आप खिला के चेक कर सकते हैं। यही एक तरीके कार होता है। अच्छी जगह पे आप खिलाएं। फास्ट बॉलर्स को आपने इस रन पे खिला दिया और उनके फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं। आप ये अंदाज लगा लें कि जिसको डेब्यू भी करा रहे हैं तो उसको सही मौका तो नहीं दिया ना आपने। ना आप स्पिन के, वो तो एक डिफरेंट था, क्या नाम है, अबरार, लेकिन बाकी स्पिनर भी आप खेले, मतलब ऐसी जगह तो दें ना उसे। आपका पता ही नहीं चल रहा था, आपको अपनी फिक्र थी कि हम में से 2-3 लड़के रन्स कर लें तो बस काफी है इतना और हमारी जगह पक्की हो जाएगी, तो कर रहे हैं। फिर आपकी समझ ही नहीं आ रही है कि आप ऑलराउंडर खिलाना चाह रहे हैं। फहीम अशरफ को जहां ले जाना चाहिए था 2020 में ऑलराउंडर, वहां लेके नहीं गए, यहाँ पे उसे खिला दिया आप। तो समझ से बाहर। टीम सिलेक्शन के ऊपर सवालात उठते हैं। टीम सिलेक्शन क्या जी, थ्रू आउट आप देखिए, अभी आप ये हम मीडिया सब, वो जी हम फाइनल में तो पहुंच गए थे ना, वो वाली टूर्नामेंट में जो हम खेल रहे थे। वो भाई फाइनल में किस तरह पहुंचे आप, ये तो हम तो इस तरह देखते हैं कि आप फाइनल में पहुंचे कैसे, आपकी क्या परफॉर्मेंस थी। पहुंच गए, वो वाह मचा दी, आ गए, चीफ सेलेक्टर साहब आ गए, आके उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, ये कर दिया। जैसे ही हारते हैं तो सब दुबक के बैठ जाते हैं। ना आपका कोचिंग स्टाफ बात करने के उसमें होता है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती। कोई कह रहा होता है कि जी ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो भाई ये सबको पता है। हमें आया उस हवाले से तौसीफ साहब, आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।